नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क भर में कोविड टीका अंदाजी मुहिम का 16 जनवरी से होगा आगाज, वजीर आजम का ऐलान। तेलंगाना में पहले दिन 139 मराकिज पर टीके, मरकजी काबीनी सेक्रेटरी का जायजा इजलास। डबल बेडरूम मकानात किराए या फिर फरोख्त करने पर दस्तावेज मंसूख। शहर में 28 करोड़ 38 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का केटीआर ने किया इफ्तिताह। पंद्रह जनवरी को राजभवन के घेराव का कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी ने किया ऐलान। इंदिरा पार्क पर किसानों से इजहार यगानगत, तेलंगाना कांग्रेस का धरना। और एसआर नगर में नाकलब बेटे ने किया मां का कत्ल, शराब नोशी का एक और भयानक अंजाम। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी से कोविड टीका अंदाजी मुहिम का ऐलान किया है। अपने ट्वीट के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसकी इत्तला दी। हुकूमत हिंद की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक वजीर आजम ने कोविड-19 वैक्सीन के सिलसिले में एक आला सतही इजलास में टीका अंदाजी मुहिम की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में काबीनी सेक्रेटरी, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर आजम ने रियासतों और मरकजी जेरे इंतजाम इलाकों में टीका अंदाजी के लिए किए जा रहे इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की। हुकूमत की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि आने वाले लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल, मुग बेहू त्योहारों के बाद 16 जनवरी से टीका अंदाजी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को टीके दिए जाएंगे। उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र और मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को टीके दिए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली तरजीह दी जाएगी। 11 जनवरी को तमाम रियासतों के वज़रा आला के साथ भी इजलास मुनक्किद होगा और इस इजलास में भी टीका अंदाजी मुहिम के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में भी 16 जनवरी को टीका अंदाजी मुहिम का आगाज होगा। पहले दिन 139 मराकिज पर टीके दिए जाएंगे। महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ मरकजी काबीनी सेक्रेटरी ने जायजा इजलास लिया। इससे पहले मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कोविड वैक्सीन देने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया और ड्राई रन के तजुर्बे को नजर में रखते हुए इंतजामात की हिदायत दी। राजीव गौबा ने कहा कि वैक्सीन प्रोग्राम के तहत सरकारी और खानगी शोबे के हेल्थ केयर वर्कर्स, कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को टीका देने का फैसला किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पंचायत राज में काम करने वाले वर्कर्स भी
हाई रिस्क में काम कर रहे हैं, उन्हें इन्फेक्शन का खदशा है। इसके अलावा गुज़िश्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस में वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने अवामी नुमाइंदों को कोविड-19 वैक्सीन देने की दरख्वास्त की थी। सोमेश कुमार ने कहा कि वैक्सीन प्रोग्राम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर महकमे सेहत के सेक्रेटरी रजवी के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी के हमरा 28 करोड़ 38 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज किया। बाग लिंगमपल्ली में लंबाड़ा तांडे में 126 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि अगर डबल बेडरूम मकानात को कोई फरोख्त करेगा, उसके पट्टे को मंसूख कर दिया जाएगा। केटीआर ने कहा कि दीगर 28 रियासतों में इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। रियासत भर में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,72,000 मकानात तामीर किए जा रहे हैं। हैदराबाद में 9,714 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम मुकम्मल किया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि अगर ये डबल बेडरूम मकानात किसी को किराए पर या फरोख्त करेंगे तो उनके दस्तावेजात मंसूख कर दिए जाएंगे। इस मौके पर केटीआर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि इंतखाबात के वक्त मुकाबला करेंगे, हर कोई अपना मौक़िफ़ रखेगा, इंतखाबात के बाद मिलकर काम करेंगे। किशन रेड्डी ने भी खिताब करते हुए कहा कि शहर की तरक्की में मरकजी हुकूमत हर तरह की मदद करेगी। इस मौके पर मुस्तहक अफराद को पट्टे तकसीम किए गए। केटीआर ने एडिकमेट में भी 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। 9 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जोनल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का संग बुनियाद रखा गया। एलबी नगर सर्कल में वासवी नगर में वाटर वर्क्स के 9 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 2 ज़खायर आब का भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलासाई सुंदरराजन ने मुकामी पैदावार को आलमी मार्केट में पहुंचाने, इख्तराई व मासिर डाइजिंग पर जोर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम जियो फिजिक्स इंडक्शन फेस्टिवल ऑफ इंडिया का वर्चुअल इफ्तिताह कर रही थी। गवर्नर ने कहा कि देसी प्रोडक्ट्स रिवायती तौर पर पिछली और मौजूदा नस्ल के तकाज़ों के साथ नई नस्ल के तकाज़ों से हम आहंग हो, इसके लिए इसमें तब्दीली जरूरी है। ऑनलाइन तरीक़ेकार के जरिए देसी एशिया की आलमी मार्केट पैदा की जा सकती है। दुनिया एक आलमी मौजू बन चुकी है। वजीर आजम ने वोकल फॉर लोकल का जो नारा दिया, वो देही मईशत को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री व कॉमर्स जयेश रंजन, दूसरे ओहदेदार CII के जिम्मेदारान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने निम्स हॉस्पिटल में मेगा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के सदरनशीन PP रेड्डी और डायरेक्टर सुधा रेड्डी के हमरा मेडिकल एंकोलॉजी में तामीर नौ की गई इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर राजेंद्र ने बात करते हुए कहा कि मेडिकल एंकोलॉजी बिल्डिंग में 4 वार्ड्स, 1 ICCU तामीर करने और 2 मंजिलें जदीद बनाने पर मेगा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड ने इदारे तशक्कुर करते हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि बेशतर कंपनियां CSR के तहत हॉस्पिटल तैयार कर रही हैं। उन्होंने निम्स हॉस्पिटल की मदद के लिए आगे आने पर भी मसरत का इजहार किया। वजीर सेहत ने बताया कि ऑर्थोपेडिक ब्लॉक की तामीर नौ के साथ फूड कोर्ट भी तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में गरीब अवाम को मुकम्मल मुफ्त इलाज के काबिल बनाने की पूरी कोशिश जारी है। निम्स की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर नौ की जाएगी। राजेंद्र ने कहा कि 11 जनवरी को वजीर आला के इजलास में कोरोना वैक्सीन के बारे में तफसीली जायजा लिया जाएगा। वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने वाजे किया है कि रियासत में बर्ड फ्लू नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही इसके आने की तवक्को है। रियासती वजीर ने कहा कि 2 दिन के अंदर बाज मकामात पर मुर्गियों की अमवात की खबरें मिली हैं। दीगर रियासतों से लाई गई मुर्गियां जो मौसम की तब्दीली की वजह से उनकी अमवात हुई हैं।
वजीर मौसूफ ने कहा कि 12 जनवरी से हैदराबाद के हर घर को 20 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही के प्रोग्राम पर अमलावरी का आगाज किया जाएगा। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चरवाहों में संक्रांति के मौके पर बकरियां तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज होगा। डीडी दाखिल करने वाले 28,335 चरवाहों को सब्सिडी देते हुए बकरियां तकसीम की जाएंगी। इस पर 360 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 16 जनवरी को नलगुंडे में इस प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। दिल्ली में मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों की जारी एहतजाज से इज़हार यगानगत करते हुए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकज से ज़राई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया गया। धरने में पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, अरकान असम्बली और दूसरे सीनियर लीडर्स ने शिरकत की। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। गुज़िश्ता 44 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि अक़ल तरीन कीमत को जारी रखा जाए। हुकूमत इंसानी नुक्ते नजर से बातचीत नहीं कर रही है। उत्तम ने कहा कि क़वानीन वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने केसीआर को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों के मामले में केसीआर ने दिल्ली के दौरे के बाद यू टर्न ले लिया है। मरकज की तरह किसानों के साथ यहां भी नाइंसाफी हो रही है। उत्तम ने कहा कि बीजेपी पार्टी रियासत में हवा का गुब्बारा है जो मजहबी सियासत के जरिए फायदा हासिल करना चाहती है। इसके अलावा दीगर कायदीन ने भी मरकजी हुकूमत और केसीआर पर तनकीद करते हुए मुखालिफ किसान हुकूमत करार दिया। धरने के दौरान कांग्रेस कायदीन ने किसानों की माली मदद के लिए अतिये दिए। इस दौरान कुल्हिन कांग्रेस कमेटी ने 15 जनवरी को तमाम रियासतों में 3 ज़राई क़वानीन के खिलाफ राजभवन का घेराव करते हुए किसान दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। मुशीराबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान नोकझोंक और बहस और तकरार हुई। प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने पर बीजेपी के नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया और केटीआर के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में टीआरएस के कारकुन भी मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते देखे गए। बीजेपी कायदीन ने केटीआर के काफिले को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ एलबी नगर में भी केटीआर के हाथों तरक्याती काम के इफ्तिताह के दौरान रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और उनके हामियों की तरफ से एहतजाज किया गया। बताया गया है कि मुकर्ररा वक्त से पहले ही केटीआर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर केटीआर के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेसी कारकुनों ने वहां पर लगाए गए फ्लेक्सीज उखाड़कर फेंक दिए। रेवंत रेड्डी और टीआरएस के लीडर सुधीर रेड्डी और वजीर मल्ला रेड्डी के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला अमल में आया। बाद में रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करते हुए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। टीआरएस रुकन असेंबली जयपाल यादव ने कहा कि उन पर लगाए गए अराजी कब्जे के इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर कोई साबित करे तो वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि एक तेलुगु टीवी चैनल में उनके खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट शाया की गई है कि ख्वाजागुड़े में उन्होंने अराजी पर जबरन कब्जा किया है। वो खुद नहीं जानते कि ख्वाजागुड़ा कहाँ है। उन्हें अराजी कब्जा करने की आदत नहीं है। अवाम की खिदमत के मकसद से वो सियासत में हैं, कारोबार के लिए नहीं। रियासती उस तरह से उनका कहना था कि उनके खिलाफ खबर शाया करने पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। इन खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी।
किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज कायम करने पर गौर करे, इसलिए कि इस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। मेडिकल कॉलेज के बशमूल दीगर पेशावराना उलूम में भी ये अपना मुकाम बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी के यौम तासीस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने वर्चुअल खिताब करते हुए ये बात कही। उनका कहना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को 3 वाइस चांसलर दिए हैं। उन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए भरपूर ताउन का पेशकश किया। उर्दू यूनिवर्सिटी के इंचार्ज वाइस चांसलर प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह ने सदारत की। इंचार्ज रजिस्ट्रार प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद ने खैर मकदम किया। प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस ने शुक्रिया अदा किया। राब्ता ओहदेदार आबिद अब्दुल वासे ने कार्रवाई चलाई। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में मामूली कमी वाक़ई हुई है। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 298 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1562 हो चुकी हैं। मजमई केसेस की तादाद 2,89,433 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,83,048 बताई गई। हफ्ते की सुबह 474 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,822 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 61, करीमनगर 16, मलकाजगिरी 25, रंगारेड्डी 28, पेद्दापल्ली 5, सिद्दीपेट 6, वरंगल अर्बन 9, वरंगल रूरल 8, भोंगिरी 8, संगारेड्डी 10, नरगुंडा 7, महबूबनगर 6, खम्मम 8, जगतियाल 9, मंचिरियाल 8, निजामाबाद 9, कामारेड्डी 4, जंगांव 4, निर्मल 7, वनपर्ती 4, सूर्यापेट 4, सिरसिल्ला 6 और नागर कर्नूल में 4 केसेस दर्ज किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी पर अफजल सागर मल्लेपल्ली में कोविड-19 टेस्ट कैंप का इनेकाद अमल में आया। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स ने इलाके के 132 अफराद के कोविड टेस्ट किए। इन अफराद के टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटों बाद वसूल होगी। ये कैंप इतवार को भी इलाके में मुनक्किद होगा। कोविड के मुफ्त टेस्ट करवाने मुकामी शहरियों को भी इत्तला दी गई है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी मौजूद थे। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने हफ्ते को जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के हुदूद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल बारिश से जो तबाही हुई है, मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात पेश न आए, इसके लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आज 72 लाख रुपए के कामों का संग बुनियाद रखा गया। 3 कॉलोनियों में ये काम शुरू किए गए और जल्द इसे मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने कहा कि बाज़ इलाकों में ड्रेन है, लेकिन कनेक्टिविटी न होने की वजह से पानी सड़कों पर बह रहा है, इसकी भी यकसुई की जाएगी। अवाम को राहत पहुंचाने के लिए मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इस मौके पर सदरनशीन जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी अब्दुल्ला सादी के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तिल संक्रांत की आमद है। शहर में उमूमन रिवायती तौर पर जो डोरेदार पतंगें तैयार हुआ करती थीं, उसकी कमी देखी जा रही है। चीनी मांझे की वजह से रिवायती मांझे के कारोबार पर असर पड़ा है। चरख का कारोबार भी मुतासिर हुआ है। जो लोग इस पेशे से वाबस्ता थे, उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से भी इन कारोबार करने वालों का कहना है कि उन्हें गैर मामूली नुकसान हुआ है। पेश है 4TV की एक खुसूसी रिपोर्ट। हवा में लहराती हुई इन डोरेदार पतंगों पर
तिल संक्रांत के दिन सबकी नजरें जमी रहा करती थी, लेकिन अब तिल संक्रांत को रिवायती डोरेदार पतंगे इंतहाई कम नजर आती हैं। अब तो प्लास्टिक की पतंगें फरोख्त हो रही हैं। 30 ता 40 साल से पतंग, चरख और मांझा बनाने वाले खानदान चीनी मांझों और प्लास्टिक की पतंगों की फरोख्त से परेशान हैं। पतंग बनाने वाली खातून नूरजहां का खानदान भी कागज की पतंगें बनाया करता था। उस वक्त उनके पास 15 ता 20 अफराद काम किया करते थे, लेकिन आज वो अकेली ये काम कर रही हैं। उनका कहना है कि अब का दौर पहले की तरह नहीं रहा। अब दिल्ली से प्लास्टिक की पतंगें शहर में आती हैं और हैदराबाद में तैयार होने वाली कागज की रंग बिरंगी पतंगों की तैयारी इंतहाई कम हो चुकी है। पहले वो बड़ी तादाद में पतंगें बनाया करती थी, लेकिन अब इसकी तादाद इंतहाई महदूद होकर रह गई है। कुछ शौकीन लोग होते हैं जो डोरेदार पतंगों के लिए उनके पास आते हैं। हाँ, ये जैसा हम लोग पतंग बनाते थे, अब जैसा कारोबार कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं। पतंग बनाने को थोड़ा मुश्किल हो रही है कोरोना की तरफ से। जैसा नहीं तो पहले 8 महीने चलता था हमारा कारोबार, अब सब बैठ गया। जैसे एक 15 दिन का कारोबार में जैसा दुकान लगा लिया हम लोग। पतंग का जैसा नहीं है, ऐसा दिल्ली से भी पतंग आती है, उसमें भी जैसा ये होगा। हमको कोरोना की तरफ से हम लोग बहुत परेशान हो गए समझे। लेकिन अब की बार ऐसा नजर आ रहा है कि मार्केट में हर तरफ प्लास्टिक की पतंगें ही नजर आ रही हैं। इस तरह से एक रिवायती पतंग जो तैयार हुआ करती थी, उसकी कमी मार्केट में देखी जा रही है। दूसरी तरफ चीनी मांझे ने भी रिवायती मांझे की फरोख्त करने वालों को मुतासिर किया है। धूलपेट में 45 साल से मांझा सूतने वाले इंदर सिंह ने बताया कि पहले उनके पास 10 ता 15 लोग काम किया करते थे, लेकिन आज वो और उनके फर्जंदान ही मांझा सूत रहे हैं। उनका कहना था कि चीनी मांझे पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। अब ये काम चाइना आने से बंद हो गया था, 5 साल हो गए। 5 साल से अब जरा उठ रहा, समझो थोड़ा थोड़ा रुपए में 5 पैसे उठ रहा। अभी वैसे सरकार जो तो तंगुस बंद कर दी, चाइना में आया तो हम जी सकते, नहीं तो हम लोग ऐसे ही रहना पड़ता। दबीरपुरा माता की खिड़की के पास 1972 से शेख हुसैन का खानदान भी मांझा सूता करता था, लेकिन अब उनके फर्जंद का ये कहना है कि चीनी मांझे की वजह से उनका कारोबार मुतासिर हुआ है। उनका कहना था कि चीनी मांझा न सिर्फ इंसानी जिंदगियों बल्कि परिंदों के लिए भी नुकसानदेह है। हुकूमत और पुलिस को चाहिए कि चीनी पतंगों और चीनी मांझों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये कारोबार 1972 से मेरे वालिद साहब के अंडर है। उससे पहले मेरे वालिद साहब के मामू करते थे, जो मेरे को रिश्ते में दादा होना। पहले हमारे पास में ये जो सीज़न है 6 महीने पहले से चलता था। हमारे पास में तकरीबन गरीब जो बेरोज़गार है उनका पेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में अल्लाह ताला ज़रिया बनाया था। एक 14 से 18 आदमी काम करते थे हमारे पास में। उसके बावजूद आज हम सिर्फ हमारे वालिद साहब और हम 4 भाई बस हम लोग काम कर रहे हैं और एक कारीगर है। वो जितने आदमी हमारे पास काम करते थे, बेरोजगार को रोजगार मिलता था, चाइना की मांझे की वजह से वो रोजगार आज चले गया। पतंग और मांझे के अलावा चरख तैयार करने वालों का भी कारोबार ऐसा ही है। हालिया लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। 30 से 40 साल पहले से चरख तैयार करने वाले मोहम्मद सरवर ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। वो पहले की तरह लकड़ी नहीं ला पा रहे हैं। पहले उनके पास 30 ता 40 लोग काम किया करते थे, लेकिन अब सिर्फ चंद लोग रह गए हैं। ये साल कारोबार कैसा की दिख रहा है, मौसम ही कैसा के हो गया, बीच में बारिश आ गई, पूरा कारोबार सतरोल हो गया। लकड़ी लाने की बहुत परेशानी हुई भाई, बहुत दूर दूर से लकड़ी लेके आए, लागे कैसा भी जितना हुआ उतना हो सका दे सके लोगों को। कोविड-19 और लॉकडाउन ने हर कारोबार को मुतासिर किया। कई अफराद ऐसे हैं जो अपने रिवायती पेशे को तर्क कर चुके हैं।
छोटे कारोबार करने वालों की तो कमर ही टूट गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं। रियासती हुकूमत खानदानी पेशों को फरोग देने के दावे करती है, लेकिन आज पतंग, चरख और मांझे की सनत अबतर हाली का शिकार है। बल्कि कई घरेलू सामान की तैयारी के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। चीनी मांझे से कई लोग जख्मी हुए और कुछ जानें भी गई हैं। कई परिंदों को भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। और इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। पुराने वाली सक्सेस स्कूल से जा रहा था तो गाड़ी पे था रनिंग में, अचानक मांझा के कट कर दिया अचानक। बहुत मेरे साथ बोल के नहीं, हर एक आदमी के साथ होंगे ऐसा। आज टाके दिए मेरे को, दुरेशावर हॉस्पिटल में थे। आसमान पर एक बार फिर प्लास्टिक की पतंगों के बजाय खूबसूरत और रंग बिरंगी डोरेदार पतंगों को लोग देखने की ख्वाहिश रखते हैं। रिवायती मांझों और पतंगों की तैयारी के इलाकों धूलपेट, दबीरपुरा और दूसरे इलाके आज सुनसान हैं। जरूरत इस बात की है कि छोटे कारोबार और रिवायती पेशे को जो लोग अपना कर अभी भी रखे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाए, वरना ऐसी छोटी सनतें जो कभी तारीख का हिस्सा रहा करती थी और वो अशिया जिसे देखकर लोग खुश हुआ करते थे, कहीं गोशे गुमनामी में न चले जाएं। 4 टीवी के लिए अब्दुल हफीज की रिपोर्ट। रचाकोंडा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने गैर कानूनी तरीके से बच्चों के साथ जबरी मजदूरी कराने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 15 बच्चों को बाजियाब कराया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि चिन्ना बतिना रवि, जो शिवा ट्रेडर्स कंपनी का मालिक है, शराब की बोतलें बनाया करता था। एक बोतल की सफाई के लिए नाबालिग लड़कों को एक बोतल के लिए 25 पैसे दिए जा रहे थे। जब इन लड़कों ने इसे लेने से इनकार किया तो उन्हें हरासा किया जाने लगा। पुलिस ने शिकायत मिलने पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत कंपनी पर धावा करते हुए 8 से 17 साल की उम्र के बच्चों को, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी, आजाद करा लिया। रचाकोंडा कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस साल के पहले 10 दिन के अंदर जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, एसआर नगर के इलाके में बेटे के हाथों उसकी मां के कत्ल का दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 24 साला संतोष ने अपनी 57 साला मां संगीता का कत्ल कर दिया। संतोष शराब का आदी था और वो रोजाना शराब पीकर अपनी मां के साथ झगड़ा किया करता था। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब भी संतोष हस्बे मामूल शराब पीकर अपनी मां से झगड़ा किया और उसके मकान में रोज रोज के लड़ाई झगड़ों पर पड़ोसियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। संतोष ने तैश के आलम में अपनी मां का कत्ल कर दिया। पड़ोसियों ने जब सुबह इनके मकान में देखा तो संगीता की लाश खून में लुथपुथ पड़ी हुई पाई गई। जराये के मुताबिक एसआर नगर पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। रचाकोंडा पुलिस ने गांजा मुंतकली के बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए मंशियात के कारोबार में मुलविस 8 गैर मुकामी अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने बताया कि 650 किलो गांजा, 2 कारें, 10 मोबाइल फोन जब्त किए गए। इसकी जुमला मालियत 83,60,000 रुपए बताई गई है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक विशाखापट्टनम के साकिनान नागेश बोगाहरी, वेंकट किशोर रेड्डी, के नायडू, जी तेजा, एम चक्रवर्ती, उप्पल रेड्डी और पी शिवाजी इस गांजे की मुंतकली के रैकेट में मुलविस थे, जबकि स्टोली का एक रुकन कार्तिक राठौर मफरूर बताया गया है। महेश भगवत ने बताया कि नागेश गांजे की मुंतकली में मुलविस रहा। विशाखापट्टनम के कबायली इलाके से वो जहीराबाद और महाराष्ट्र के सरहदी इलाकों में गांजा मुंतकिल किया करता था। तलाशी मुहिम के दौरान पेद्दांबरपेट क्रॉस रोड के पास एसओटी अलवी नगर और हयात नगर पुलिस ने मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गांजा जब्त किया।
उधर गोलकुंडा पुलिस ने शेखपेट के इलाके से 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शेख अब्दुल वाजिद और सैयद अल्ताफ को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन ने 18 दिसंबर की दरमियानी शब शिकायत कुरिंदा शख्स जो उस वक्त पैदल जा रहा था, ऑटो रिक्शा से उतरकर मुलजिमीन ने उसकी जेब से मोबाइल फोन छीन कर फरारी इख्तियार की। मुलजिमीन मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में रहजनी के 6 केसेस में मुलव्विस बताए गए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक ऑटो रिक्शा और एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। मुल्क भर में कोविड टीका अंदाजी मुहिम का 16 जनवरी से होगा आगाज, वजीर आजम का ऐलान। तेलंगाना में पहले दिन 139 मराकिज पर टीके, मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी का जायजा इजलास। डबल बेडरूम मकानात किराए या फिर फरोख्त करने पर दस्तावेज मंसूख। शहर में 28 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का KTR ने किया इफ्तिताह। पंद्रह जनवरी को राजभवन के घेराव का कुलहिंद कांग्रेस कमेटी ने किया ऐलान। इंदिरा पार्क पर किसानों से इजहार यगानगत, तेलंगाना कांग्रेस का धरना। और SR नगर में नाकलब बेटे ने किया मां का कत्ल, शराब नोशी का एक और भयानक अंजाम। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।